जहाँ सनलाइट कभी नहीं पहुँचती। चारों तरफ अंधेरा, ठंडा पानी और एक अजीब सी खामोशी। सडनली एक शैडो दिखता है, बहुत तेजी से मूव करता हुआ। क्या है ये? एक जायंट स्क्विड या कुछ और जो साइंस भी नहीं समझ पाई। ये है ओशन का सच, दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री और सबसे बड़ा खतरा। आज हम लेके आए हैं द मोस्ट टेरिफाइंग अंडर वाटर वर्ल्ड्स फ्रॉम द मरियाना ट्रेंच टू द ग्रेट बैरियर रीफ। ये सफर होगा थ्रिलिंग, डेंजरस और माइंड ब्लोइंग। रेडी हो जाओ, क्योंकि समुद्र के अंदर एक अलग ही दुनिया है और ये दुनिया दिल धड़का देगी। समुद्र ये धरती का 71% कवर करता है, लेकिन हमने इसका सिर्फ 20% ही एक्सप्लोर किया है। बाकी 80% एक मिस्ट्री है। ओशन के सबसे बड़े गहरे हिस्से में, जहाँ प्रेशर इतना ज्यादा है कि स्टील भी क्रश हो जाए, वहाँ एक दुनिया है जो हॉरर मूवी से भी ज्यादा डरावनी होती है। सबसे पहले बात करते हैं मैरियाना ट्रेंच की। ये दुनिया का सबसे डीप पॉइंट है, लगभग 11 किलोमीटर डीप। यहाँ प्रेशर 1000 टाइम्स ज्यादा है सी लेवल की तुलना करे तो। यहाँ सनलाइट नहीं पहुँचती, टेम्परेचर फ्रीजिंग के करीब हो जाता है और ऑक्सीजन भी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ लाइफ है। और वो लाइफ इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ अलग अलग क्रिएचर्स हैं जो देखने में एलियन से कम नहीं लगते। वैम्पायर स्क्विड, ये अपने रेड आइज और वेव्ड टेक्टिकल्स के साथ एक मॉन्स्टर जैसा दिखता है। फिर भी फ्रिल्ड शार्क जो प्रीहिस्टोरिक टाइम से है, एक ऐसा शार्क जिसका फेस सांप जैसा है और 300 दांत हैं। लेकिन सबसे स्कैरी है जायंट स्क्विड। ये मॉन्स्टर 60 फीट लंबा हो सकता है और इसके टेंटेकल्स में हुक्स होते हैं जो शिकार को पकड़ के नोच देता है। साइंटिस्ट का कहना है कि जायंट स्क्विड और वेल्स के बीच एपिक बैटल्स होते हैं ओशन के अंदर, लेकिन हमने ये कभी लाइव नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ये दुनिया हमसे छुपी हुई है। मरियाना ट्रेंच के अंदर एक और राज है। 1997 में साइंटिस्ट ने एक साउंड रिकॉर्ड किया जिसे द ब्लूप के नाम से जाना जाता है। ये साउंड इतना लाउड था कि 5000 किलोमीटर दूर तक सुना गया। पहले लगा कि ये कोई मैसिव क्रिएचर का साउंड है, लेकिन बाद में पता चला कि ये आइस ब्रेकिंग का साउंड था। लेकिन क्या सच में? कुछ लोग आज भी बिलीव करते हैं कि ये किसी अननोन सी मॉन्स्टर का काम है। समुद्र का ये राज हमें डराते हैं, लेकिन साथ ही अट्रैक्ट भी करते हैं। अब चलो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की तरफ। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है, 2300 किलोमीटर लंबा और 400 टाइप्स के कोरल्स का घर। यहाँ की ब्यूटी देख के लगता है कि जैसे अंडर वाटर पैराडाइज हो, लेकिन ये पैराडाइज एक डेडली ट्रैप हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टोन फिश की। ये दुनिया का सबसे वेनमस फिश है। ये कोरल के बीच छुपा होता है और इसका वेनम इतना पावरफुल है कि एक स्टिंग से इंसान 2 घंटे के अंदर ही मर सकता है। इसके स्पाइंस में एक न्यूरोटॉक्सिन होता है जो अनबियरेबल पेन देता है। लोग कहते हैं कि ये पेन चाइल्ड बर्थ से भी ज्यादा बुरा है। अगर आप रीफ एक्सप्लोर कर रहे हो और गलती से इस पर स्टेप कर दिया तो गेम ओवर। फिर है बॉक्स जेलीफिश। ये जेलीफिश ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है, लेकिन इसके टेंटेकल्स में वेनम होता है जो हार्ट अटैक काउज कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में 1900 से अब तक बॉक्स जेलीफिश के अटैक से 60 लोग मर चुके हैं। डाइवर्स के लिए ये एक साइलेंट किलर है, क्योंकि जब तक आपको पता चले तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। ग्रेट बैरियर रीफ में प्रीडेटर्स भी हैं। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स यहाँ के लगून्स में छुपते हैं और रीफ शार्क्स भी यहाँ हंट करते हैं। लेकिन ये रीफ सिर्फ क्रिएचर्स की वजह से डेंजरस नहीं है, यहाँ के करेंट्स भी डेडली होते हैं। स्ट्रॉन्ग अंडर वाटर करेंट्स डाइवर्स को पल भर में दूर ले जा सकता है और अगर आप खो गए तो सर्वाइवल मुश्किल है। एक कहानी सुनो। 2018 में एक डाइवर ग्रेट बैरियर रीफ में स्नॉर्कलिंग कर रहा था। वो अपने ग्रुप से अलग हो गया और एक स्ट्रॉन्ग करंट में फंस गया। 6 घंटे तक वो ओशन में तैरता रहा, जब तक एक रेस्क्यू बोट ने उसे ढूंढ लिया। उसने बाद में बताया कि उसे लगता था कि वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि ओशन के अंदर एक बार खो गए तो मदद मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं ओशन के अंडर वाटर केव्स की। ये केव्स ओशन के अंदर एक अलग ही
दुनिया है, लेकिन ये दुनिया सुंदर कम खतरनाक ज्यादा है। सबसे फेमस है ब्लू होल इन बेलाइस। ये एक जायंट अंडर वाटर स्कीइंग होल है, 300 मीटर वाइड और 125 मीटर डीप। इसके अंदर एक मेज जैसा नेटवर्क है केव्स का, जहाँ डाइवर्स अक्सर खो जाते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कम होता है और विजिबिलिटी भी 0 के करीब। 100 से ज्यादा डाइवर्स यहाँ अपनी जान गवा चुके हैं, क्योंकि एक बार अगर आप केव के अंदर फंस गए तो बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर आता है युकाटन पेनिनसुला के कैनोट्स इन मैक्सिको। ये अंडर वाटर केव्स क्रिस्टल क्लियर पानी से भरे होते हैं, लेकिन इनकी डेप्थ में डेंजर छुपा है। यहाँ के टाइट पैसेज में डाइवर्स फंस सकते हैं और अगर आपका ऑक्सीजन टैंक खत्म हो गया तो कोई चांस नहीं है। एक डाइवर जॉन स्मिथ ने 2015 में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वो एक कैनोट में डाइव कर रहा था। जब उसका इक्विपमेंट फेल हो गया, उसने किसी तरह वापस आने का रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन उसने कहा कि वो 10 मिनट मौत के इतने करीब था कि उसका दिल अब भी धड़कता है जब वो उस मोमेंट को याद करता है। अंडर वाटर केव्स के अंदर एक और खतरा है, हेलोक्लाइन इफेक्ट। ये तब होता है जब फ्रेश और साल्ट वाटर मिक्स होते हैं और एक अजीब सी लेयर बन जाती है जो विजन को डिस्टॉर्ट कर देता है। डाइवर्स को लगता है कि वो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन असल में वो और डीप जा रहे होते हैं। ये कंफ्यूजन मौत का सबब बन सकता है। समुद्र के अंदर एक और राज छुपा है, शिपरेक्स। ये ओशन के ग्रेवयार्ड्स हैं, जहां हजारों शिप्स के रिमेन्स पड़े हैं, हर एक अपनी कहानी के साथ। सबसे फेमस है बर्मुदा ट्रायंगल के शिपरेक्स। बर्मुदा ट्रायंगल के शिपरेक्स ये एक एरिया है अटलांटिक ओशन में जहां शिप्स और प्लेन मिस्टीरियसली गायब हो जाते हैं। एक फेमस इंसिडेंट है यूएसएस साइक्लोप्स का। 1918 में ये शिप 300 लोगों के साथ बर्मुदा ट्रायंगल में डिसअपीयर हो गया और आज तक कोई क्लू नहीं मिला। थ्योरीज कहते हैं कि यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं जो नेविगेशन फेल कर देता है, या फिर मैसिव रोज वेव्स शिप्स को पल भर में डुबा देती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये काम है ओशन के मॉन्स्टर का। फिर है ट्रक लगून इन माइक्रोनेशिया। यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर 60 जापानीज जहाज डूब गए थे। आज ये एक अंडर वाटर म्यूजियम है, लेकिन यहाँ डाइव करना सेफ नहीं है। जहाज के अंदर एक्सप्लोसिव अब भी हैं और एक गलत मूव से ब्लास्ट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ के वाटर्स में शार्क और वेनमस फिश भी होते हैं जो डाइवर्स के लिए खतरा है। एक और शिपरेक है एसएस थ्रिस्टल जॉर्म। रेड सी एरिया में ये भी वर्ल्ड वॉर 2 का रेक है और डाइवर्स के लिए पॉपुलर स्पॉट है, लेकिन यहाँ के स्ट्रॉन्ग करेंट्स और डीप वाटर इसे डेंजरस बनाते हैं। एक डाइवर्स ने कहा कि जब वो थ्रिस्टल जॉर्म्स के अंदर गया तो उसे लगा कि वो टाइम ट्रेवल कर रहा है, लेकिन हर एक सेकंड उसे ये भी याद दिला रहा था कि वो वापस नहीं आ पाएगा। अब बात करते हैं ओशन के अनएक्सप्लेन्ड फेनोमेना। समुद्र के अंदर ऐसे राज हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुए हैं। सबसे पहला है मिल्की सी इफेक्ट। ये एक अजीब सी फेनोमेनन है जहाँ ओशन का एक बड़ा हिस्सा ग्लो करने लगता है, जैसे दूध जैसा सफेद। ये ग्लो इतना ब्राइट होता है कि स्पेस से भी दिखता है। 1995 में एक शिप एसएस लीमा ने ये फेनोमेना देखा इंडिया ओशन में। कैप्टन ने कहा ओशन 150 माइल्स तक ग्लो कर रहा था और ये सीन इतना सूरियल था कि वो डर गया। साइंटिस्ट का कहना है कि ये बायोलुमिनेसेंट की वजह से होता है, लेकिन ये कितना रेयर है कि अब भी इसका पूरा सच नहीं पता। फिर आता है अंडर वाटर क्रॉप सर्कल्स। जापान के कोस्ट पर डाइवर्स ने 1990 में परफेक्ट सर्कुलर पैटर्न्स देखे ओशन फ्लोर पर। पहले लगा कि ये एलियन का काम है, लेकिन बाद में पता चला कि ये पैटर्न पफर फिश बनाती है मेटिंग के लिए। लेकिन क्या ये सच में इतना सिंपल है? कुछ लोग अब भी बिलीव करते हैं कि ये पैटर्न का राज कुछ और है। एक और मिस्ट्री है सेलिंग स्टोन्स ऑफ द ओशन। ये फेनोमेनन डेथ वैली में ज्यादा फेमस है, लेकिन ओशन में भी ऐसे स्टोन्स देखे गए हैं जो अपने आप मूव करते हैं अंडर वाटर करेंट्स की वजह से। लेकिन जब करेंट्स नहीं होते तब भी ये स्टोन्स मूव करते हैं और ये बात साइंटिस्ट के लिए अब भी एक पजल है। सबसे बड़ा राज है एटलांटिस। क्या ये लॉस्ट सिटी सच में समुद्र के अंदर है? ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने 2000 साल पहले एटलांटिस का जिक्र किया था, एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन जो एक दिन में डूब गया। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये मेडिटेरेनियन सी में हो सकती है, जबकि कुछ कहते हैं
हैं कि ये बहामास के करीब बिमिनी रोड के पास है, लेकिन अब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। ओशन का ये राज हमें भुलाए रखते हैं, लेकिन जवाब देने से पहले हमें डरा भी देते हैं। लेकिन ओशन के खतरे सिर्फ नेचुरल नहीं है, हम इंसान भी उसे खतरनाक बना रहे हैं। पॉल्यूशन, ओवरफिशिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशन का इकोसिस्टम खतरे में है। ग्रेट बैरियर रीफ का 50% से ज्यादा कोरल अब तक खत्म हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग और ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से प्लास्टिक पॉल्यूशन भी एक बड़ा इशू है। हर साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक ओशन में डाल दिया जाता है। ये प्लास्टिक फिश और मैरीन एनिमल्स के लिए मौत का सबब बन रहा है। डीप ओशन में भी मरियाना ट्रेंच के अंदर साइंटिस्ट को प्लास्टिक बैग्स और रैपर्स मिले हैं। ये सोचने वाली बात है, हमने ओशन के सबसे गहरे हिस्से को भी गंदा कर दिया। लेकिन उम्मीद अब भी है। कंजर्वेशन एफर्ट्स जैसे कोरल रिस्टोरेशन, मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया और प्लास्टिक बैन से ओशन को बचाया जा सकता है। अगर हम अब एक्शन नहीं लेंगे तो ये टेरिफाइंग अंडर वाटर वर्ल्ड्स जो हमने आज देखे एक दिन सिर्फ कहानियों में रह जाएंगे। ओशन हमें ऑक्सीजन देता है, क्लाइमेट रेगुलेट करता है और लाइफ सस्टेन करता है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये था ओशन डार्केस्ट सीक्रेट्स, द मोस्ट टेरिफाइंग अंडर वाटर वर्ल्ड्स।